अच्छा, जो लास्ट पेरिकार्डियल डिजीज़ है वो है कार्डियक टैम्पोनार्ड। कार्डियक टैम्पोनार्ड क्या होता है? इसमें फ्लूइड बिल्डअप हो जाना, पेरिकार्डियल फ्लूइड ज़्यादा हो जाना, सही है? इसमें ये मैटर नहीं करता, इतना मैटर नहीं करता कि कितनी ज़्यादा अमाउंट फ्लूइड बिल्डअप हुआ है, लेकिन ये ज़्यादा मैटर करता है कि कितनी जल्दी बिल्डअप हुआ है, सही है? अगर लेट्स सपोज इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है 200 मिलीलीटर्स और एक है 2 लीटर्स। 200 मिलीलीटर्स फ्लूइड अगर इसमें बिल्डअप हो जाए, लेकिन जल्दी एकदम से बिल्डअप हो जाए, जैसे कि कोई ट्रॉमा हो जाए, उसकी वजह से ब्लड जो है हार्ट से निकल के इसमें जा सकता है, तो इसमें एकदम से ब्लड फिल अप हो जाता है, फ्लूइड एकदम से 200 मिलीलीटर फुल हो जाए, तो एकदम से कार्डियक टेम्पोनार्ड काज हो सकता है। लेकिन अगर दूसरा सिनेरियो देखा जाए, कोई कैंसर हो गया, कोई मैलिग्नेंसी होगी, उसकी वजह से 2 लीटर्स ऑफ फ्लूइड बिल्ड अप हो जाए, लेकिन वो वक्त वक्त के साथ आराम आराम से होगा बिल्ड अप, तो उसमें 2 लीटर्स फ्लूइड तक कोई सिम्टम ज़्यादातर नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो है ना जाके कार्डियक टेम्पोनार्ड होना शुरू हो जाता है, सही है? क्यों? क्योंकि जब जल्दी बिल्डअप होगा तो उसमें जो पेरिकार्डियम है उसको एकदम से पता ही नहीं चलेगा और एकदम से उस पर स्ट्रेच आ जाएगा, जबकि वक्त के साथ साथ जब आराम आराम से फ्लूइड बिल्डअप होगा तो साथ साथ वक्त के साथ साथ स्ट्रेच होता जाएगा, तो जिसकी वजह से सिम्टम्स जो है, जितना रेट जल्दी होगा उतनी जल्दी सिम्टम्स आते हैं, सही हो गया? तो एक तो ये बात इन्होंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक में बताई। इसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, ये कैसे होता है, किसकी वजह से होता है? तो सबसे पहले कैसे होता है, इसमें क्या होता है, जब फ्लूइड ज़्यादा हो जाता है तो उसकी वजह से डायस्टोलिक फीलिंग नहीं होगी। डायस्टोलिक में हार्ट रिलैक्स होता है, हार्ट में ब्लड अंदर आता है, तो जब बाहर इसके लेयर होती है पेरिकार्डियल की, उसके अंदर फ्लूइड होता है, फ्लूइड जब ज़्यादा हो जाएगा उसमें तो प्रेशर क्रिएट होगा, तो जब प्रेशर या बाहर ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से तो फ्लूइड हार्ट में आएगा ही नहीं। वैसे थोड़ा बहुत तो कम होता है फ्लूइड बाहर की तरफ, ठीक है? हार्ट में थोड़ा बहुत प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड आ रहा होता है थोड़ा सा, जब प्रेशर बराबर हो जाता है ना अंदर हार्ट के ब्लड का और बाहर इसके फ्लूइड का, तो फिर उसमें हार्ट में और फीलिंग नहीं होती। तो कार्डियक टैम्पोनार्ड में क्या होता है, इसमें जो है राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, हार्ट के जितने भी वो हो गए कैविटीज़ होगी, इसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी, इसमें और पेरिकार्डियम का प्रेशर इक्वल हो जाता है, जिसकी वजह से डायस्टोली होती नहीं है, फिलिंग होती नहीं है, बहुत कम हो जाती है, तो इस वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम हो जाता है और कार्डियक आउटपुट भी कम हो जाती है हार्ट की, क्योंकि जब ब्लड आ रहा नहीं है तो ब्लड बाहर भी कम निकलेगा, तो कार्डियक टेम्पोनार्ड होता है, सही है? तो कॉजेज इसकी क्या हो सकती है? सबसे पहले तो मैंने बताया ट्रॉमा, ट्रॉमा में पेनिट्रेटिंग इंजरी जिसकी वजह से ब्लीडिंग हो पेरिकार्डियल रीजन में। इसके अलावा एट्रोजेनिक हो सकती है। एट्रोजेनिक का मतलब कोई ट्रीटमेंट ऐसी की ट्रीटमेंट की वजह से कोई डिजीज हो जाए, जैसे कि सेंट्रल लाइन प्लेसमेंट, पेसमेकर इंसर्शन, पेरिकार्डियोसेंटेसिस, इस सब में ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं, फिर उसकी वजह से हो सकता है पेरिकार्डाइटिस हो जाए एक बंदे को। पेरिकार्डाइटिस की कॉम्प्लिकेशन से या पेरिकार्डियल एफ्यूजन वक्त के साथ साथ पेरिकार्डाइटिस की वजह से हो, फ्लूइड बिल्डअप हो रहा है, कार्डियक टेम्पोनार्ड उसकी वजह से काज हो सकता है। पोस्ट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, फ्री वॉल रप्चर हो जाए उसकी वजह से हो सकता है, एओर्टिक डायसेक्शन हो जाए उसकी वजह से, इन सब कॉजेज की वजह से कार्डियक टेम्पोनार्ड हो सकता है। तो इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? इसमें दो चीज़ें होती है क्लिनिकल फीचर्स में, आपको दो किस्म के फिनोमिनन्स नजर आते हैं, ठीक है? दो किस्म के साइंस एंड सिम्टम्स नजर आते हैं। एक को कहते हैं बैक ट्रायड। इसमें जो है क्या होता है, इसमें इस बंदे की तीन चीज़ें होगी। एक हाइपोटेंशन हो गया इस बंदे को, साथ ही साथ मफल्ड हर्ट साउंड होगी और एलिवेटेड जगुलर वेन प्रेशर होगा, सही है? जब ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होगी तो इसको बैक ट्रायड बोलेंगे और ये रूल इन कर लेगा कि इस बंदे को कार्डियक टेम्पोनार्ड हुआ है। दूसरा है पल्सस पैराडॉक्सस, सही है? पल्सस पैराडॉक्सस क्या है? इसके अगर नेम को देखें, पल्स आ रहा है बीच में, इसमें पल्स को देखा जाता है, इसमें पल्स वीक हो जाती है। स्पेसिफिकली कब वीक होगी? इंस्पायरेशन जब करेगा बंदा। क्यों? आपको पता है इसमें क्या होता है, कार्डियक टेम्पोनार्ड में फ्लूइड बिल्डअप हो जाता है, ठीक है, पेरिकार्डियल लेयर में, सही है, कैविटी में, तो उसके बाहर लंग्स होती है। जब हम इंस्पायरेशन करेंगे तो लंग्स इन्फ्लेट होगी, साइज में बड़ी होगी, तो कंप्रेस करेगी हार्ट को और भी ज़्यादा, तो ब्लड फिलिंग और भी कम हो जाएगी हार्ट के अंदर। तो जब वो ब्लड फिलिंग कम होगी तो जब वो पंप करेगा ब्लड हार्ट बाहर, तो आर्टीरियल प्रेशर तो कम होगा, क्योंकि हार्ट हार्ट में इतना ब्लड ही नहीं था जो कि बाहर
भेजता वो। तो आर्टीरियल प्रेशर इंस्पायरेशन के साथ क्या होगा, 10 मिलीमीटर एच जी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो एक तो इंस्पायरेशन के दौरान इसमें आर्टीरियल प्रेशर कम हो जाता है, एक्सपायरेशन के दौरान वापस स्ट्रांग हो जाता है, आर्टीरियल प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो पल्सस पैराडॉक्सस में ये बात की गई है। सही हो गया। तो साइंस एंड सिम्टम्स में हमें एक तो बैक ट्रायड देखते हैं और दूसरा पल्सस पैराडॉक्सस। इसके थ्रू हमें पता चल जाता है इस बंदे को क्या है, कार्डियक टेम्पोनार्ड है। इसकी डायग्नोसिस के लिए क्या किया जाता है, एक तो हमें साइंस एंड सिम्टम्स से ही पता चल जाता है, साथ ही साथ फिर जो टूल्स इस्तेमाल करते हैं डायग्नोस्टिक टूल्स, उसमें एक एकोकार्डियोग्राम है। एकोकार्डियोग्राम जो है वो इसमें एक किस्म से गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल है, ठीक है। उसके थ्रू हमें पता चल, सबसे पहले जब सिम्टम्स दिखेंगे उसमें हमें बैक ट्रायड और पल्सस पैराडॉक्सस का पता चल गया, तो हम उसे कंफर्म करने के लिए एकोकार्डियोग्राम करते हैं। एकोकार्डियोग्राम में सब क्लियरली नजर आ जाता है। इसके अलावा चेस्ट एक्सरे भी कर सकते हैं। चेस्ट एक्सरे में कार्डिक जो साइज होगा वो बड़ा नजर आएगा। कार्डिक सिलुएट जो है, जब 250 मिलीलीटर से ज़्यादा ब्लड होगा, वो होगा, सॉरी, एफ्यूजन हुई होगी, इसमें लिक्विड होगा, तो फिर बहुत लार्ज नजर आएगा हार्ट, ठीक है। इसके अलावा ईसीजी इसमें नहीं करते। क्यों नहीं करते, उसमें इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस होती है, एक इसमें भी होती है और एक पेरिकार्डियल एफ्यूजन में भी होती है। इन दोनों में ये एक वो होता है फिनोमिनन, ये होता है। इसमें क्या होता है, जब ईसीजी कर रहे होते हैं तो हार्ट की इम्पल्सिस जो क्रिएट हो रही होती है उसको डिटेक्ट करता है ईसीजी। लेकिन इसमें तो ये फ्लूइड है ना, पेरिकार्डियम में फ्लूइड है, उसके अंदर हार्ट है। तो हार्ट फ्लूइड जब ज़्यादा होगा तो हार्ट उसके अंदर फ्लोट कर रहा होता है एक किस्म से। तो हार्ट जब बीट कर रहा होता है तो कभी एक तरफ जा रहा होता है बीटिंग के दौरान, कभी दूसरी तरफ। तो जब हार्ट इधर उधर जा रहा होता है तो वो जो उसकी वजह से जो इम्पल्सिस आती है वो ठीक नहीं आती, तो वेरिएशंस आती है ईसीजी में। तो इस वजह से ये फिनोमिनन होता है इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस, तो इस वजह से ये नहीं की जाती। सही हो गया। तो सबसे पहले एकोकार्डियोग्राम, चेस्ट एक्सरे, ईसीजी नहीं करते। इसके अलावा कार्डियक कैथेटराइजेशन कर से के जरिए मालूम करते हैं। उसमें प्रेशर जो होता है इक्वल होता है सारे चैम्बर्स में। तो डायग्नोसिस के लिए ये हो गया। इसके बाद ट्रीटमेंट कार्डियक टेम्पोनार्ड की क्या होगी। टेम्पोनार्ड जो है, कार्डियक टेम्पोनार्ड, इसकी दो टाइप्स है। एक में क्या होगा, ब्लड अंदर जाएगा, ठीक है, कैविटी में, पेरिकार्डियल कैविटी में। दूसरे में क्या होता है, इसका अपना जो फ्लूइड होता है वो मिकदार में ज़्यादा हो जाता है। तो इसी बेसिस पे इसे दो नेम्स देते हैं, एक है नॉन हेमोरेजिक, एक है हेमोरेजिक टेम्पोनार्ड। हेमोरेजिक में क्या है, ब्लड आ जाता है। नॉन हेमोरेजिक में वही उसका अपना फ्लूइड। तो नॉन हेमोरेजिक में दो चीज़ें कर सकते हैं। एक तो उसमें अगर हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है, उसकी पल्सेस सही है, सब कुछ ठीक है, तो उसमें क्लोजली मॉनिटर करते हैं पेशेंट को और देखते हैं अगर रीनल फेलियर की वजह से हुआ है तो रीनल फेलियर में डायलिसिस फिर करते हैं, ठीक है। तो और साथ ही साथ देखते हैं कि पेशेंट ठीक है कि नहीं है। इसके अलावा अगर नॉन हेमोरेजिक में हीमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल नहीं है, उसकी पल्सेस भी ठीक नहीं है और भी सिम्टम्स हैं, तो उसके लिए पेरिकार्डियोसेंटेसिस करते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड को निकालते हैं, सही है। तो इसके थ्रू करते हैं। हेमोरेजिक में क्या होता है, ब्लड एकम्युलेट हो जाता है, ट्रॉमा की वजह से ज़्यादातर होता है, तो ब्लड ब्लीडिंग हो रही होती है, इसी वजह से ब्लड एक्यूमुलेट हो रहा होता है। तो सबसे पहले इसमें सर्जरी ज़रूरी है, सर्जरी को लेट नहीं करना चाहिए। स्टार्ट में आए पेशेंट तो सर्जरी तो थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसको अगर बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड के, पेरिकार्डियल टेम्पोनार्ड के, ठीक है, तो उस टाइम पेरिकार्डियोसेंटेसिस कर लेते हैं और साथ ही साथ सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी को इसमें डिले नहीं करते। तो नॉन हेमोरेजिक में हीमोडायनेमिकली स्टेबल है तो उसको क्लोजली मॉनिटर करते हैं। अगर हिना डायनेमिकली स्टेबल नहीं है तो पेरिकार्डियोसेंटेसिस, और हेमोरेजिक में सर्जरी की जाती है।